हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्ट नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर प्रॉफिट। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। इसको करने के हमारे पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3। पहला तो है उसको प्रॉफिट हम सेल बेसिस पे देंगे। दूसरा रास्ता है हमारे पास, क्या पता हम प्रीवियस ईयर पे दें कि भाई जितना साल पिछले साल प्रॉफिट हुआ था उसी हिसाब से आप ले लो। और तीसरा हो सकता है हम एवरेज बेसिस पे दें उसको प्रॉफिट। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या सेल्स बेसिस प्रॉफिट। सेल के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर तो आप जानते हो, मान लो पिछले साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था। हम तीनों ही क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन लेता हूँ कि ए बी सी पार्टनर है, सी की डेथ हो जाती है। कब होती है? मान लो जुलाई में हो जाती है, एंड में 31 जुलाई को। ठीक है, और जैसे कि हम आते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज तो आपको पता ही है, 3-4 साल का जोड़ो निकाल लो, जितना भी आएगा इनटू जो रिटायर पार्टनर हुआ उसका हिस्सा, फिर इनटू करना आपको जितने दिन उसने काम किया है। तो ऐसा करके आप निकाल लोगे। तो अभी तो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, सभी इतना जानो हमारे पास प्रॉफिट देने के 3 रास्ते हैं, 1 2 3। सेल्स बेसिस, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। सेल्स बेसिस में हमें एक फॉर्मूला और ही ध्यान रखना होगा। अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो ठीक है, सीधा परसेंटेज निकाल दो। अगर परसेंटेज गिवन नहीं है तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। ओके, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्यों? कई जगह हमें परसेंटेज गिवन नहीं होती। और दूसरी बात आपको बता दो, जो प्रॉफिट की एंट्री होती है ये 2 तरीके की होती है। इफ प्रॉफिट की एंट्री 2 तरीके से होती है। एक तो होती है इफ, या फिर व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन। एक होती है व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। ओके, एक होता है जब हमें क्वेश्चन में नई रेशियो गिवन दी हो, और एक केस है जिस केस में हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं हो। तो इन दोनों ही केस में हम अब करेंगे कैसे। देखिए, अगर आपको नई रेशियो गिवन नहीं है तो हम एंट्री करते हैं पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इस केस में हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट की। पी एंड एल सस्पेंस, सस्पेंस का मतलब है हमको पता नहीं है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। पता कब चलेगा? साल के एंड में। लेकिन डिजीज पार्टनर तो कहता है कि भाई मुझे अभी प्रॉफिट दो, उसका नॉमिनी होता है पी एंड एल। इसीलिए हम सस्पेंस वर्ड यूज करते हैं। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर लॉस हो जाए तो हम एंट्री करते हैं डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। ये एंट्री हमें कब करनी है? जब हमें नई रेशियो गिवन नहीं होती। अगर आपको नई रेशियो गिवन है उस केस में आप क्या एंट्री करोगे? अगर आपको न्यू रेशियो गिवन है तो उस केस में आप क्या जनरल एंट्री पास करोगे? उस केस में आप एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। प्रॉफिट की एंट्री क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये तो आपको पता ही है। अब लॉस की उल्टी हो जाती है ये एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप लिख लेना कैपिटल अकाउंट या करंट जो भी होगा।
टू गेनिंग पार्टनर। ओके, तो हमें ये दो एंट्री प्रॉफिट की या लॉस की हम करते हैं। न्यू रेशियो गिवन होती है तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं है तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और ये जो तीन रास्ते हमें प्रॉफिट देने के, इनको क्वेश्चन से हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला, दिनकर, नविता और वनी पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। नविता की डेथ हो जाती है ऑन 30 जून। 30 जून को डेथ होती है, तो उसने कितने महीने काम किए हैं? नविता ने पूरा अप्रैल, मई, जून, तो उसका वर्किंग पीरियड है 3 मंथ। मतलब उसने काम किया है 3 महीने, तो प्रॉफिट भी कितना मिलेगा? 3 महीने का। इसमें बोला है कि हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरविंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग द पीरियड विच वर 6 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 6 लाख का है। ड्यूरिंग द पीरियड लिखा है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड। इसका मतलब है इंटरविंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स। मतलब जो हमें प्रॉफिट देना है वो किसके बेस पे देना है? सेल के बेस पे। अब ये जो सेल गिवन है ये किसके? ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब है ये सेल 3 महीने की गिवन है। 3 महीने काम किया है तो 3 महीने की सेल दे रखी है। द रेट ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर, 4 साल से हमारा जो परसेंटेज है वो कितना है? 10%। तो बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में 6 लाख का प्रॉफिट है इनटू जिसकी डेथ हुई है वो कौन है? नविता। नविता का हिस्सा है 2/6। ओके, अब इसमें मैं 3/12 नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जो सेल दे रखी है ये मुझे कितने महीने की दे रखी है? ये ऑलरेडी पहले से कितने महीने की है? ड्यूरिंग द पीरियड लिखा है, इसका मतलब ये सेल 3 महीने की ही है। और दूसरी बात, अब मुझे जो मैंने अभी आपको सेल परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया लिखवाया था वो तो लगाना नहीं है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट परसेंटेज दिया है इसलिए, तो इसको तो लिखूंगा नहीं मैं। अब प्रॉफिट इनटू जिस पार्टनर, डिजीज पार्टनर का शेयर, ठीक है, अगर 6 लाख इंटू 2/6। और हाँ, अब ये 6 लाख करना किसका है? चलो तो पहले हम इसका 10% निकाल लेते हैं। जो भी आएगा उसका हिस्सा निकाल देना 2/6। तो ये कितना आएगा? 60,000। 60,000 का 2/6, इसका मतलब 1/3 आ जाएगा 20,000 का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आ गया 20,000 का। क्वेश्चन में कहीं पर भी नई रेशियो के बारे में बोला नहीं है, ना ही तो हमसे एंट्री मांगी है। ठीक है, एंट्री भी नहीं मांगी तो हम एंट्री नहीं करेंगे। सिर्फ मांगा क्या था? कैलकुलेट नवितश का शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमने 20,000 निकाल दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। अनिल, सुनील, हरी पार्टनर्स है जो इनकी रेशियो क्या है? इक्वल है। सुनील की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर। डेथ कब हो रही है? 31 दिसंबर। इन द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड अकाउंट वर प्रिपेयर फॉर द पीरियड एंडेड। अकाउंट भी कब प्रिपेयर करते हैं? 31 दिसंबर। इसका मतलब उसकी डेथ जो हुई है वो साल के एंड में हुई है। पूरे 12 महीने काम किया है, तो टाइम पीरियड को क्या करना है? इग्नोर। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट वॉज डिटरमाइन 6 लाख वॉज पास द जनरल एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर। पहले तो हिस्सा निकालो उसका, फिर हमें एक एंट्री पास कर देनी है। तो 6 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट 6 लाख का है पूरे साल का, और इक्वली पार्टनर्स हैं तो 1/3, इसका मतलब 2 लाख आ गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री अब मैं सस्पेंस नहीं लिखूंगा। सस्पेंस कब लिखते हैं? जब अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट होता है उसके बनने से पहले जो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, चाहे वो सेल्स बेसिस हो, चाहे वो प्रीवियस हो, चाहे वो एवरेज हो, उस केस में हम क्या लिखते हैं? सस्पेंस। लेकिन यहाँ पे तो डेथ भी एंड में हुई है, जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बना ली है, तो यहाँ पे लिखूंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल अकाउंट। अब सीधी सी बात है, जिसकी डेथ हुई है उसको तो मिल ही रहा है, साथ में जो रिटायरिंग, जो बाकी पार्टनर उनको भी तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्यों क्योंकि वो क्योंकि साल के एंड में हुआ है तो प्रॉफिट उनको भी मिलेगा, इसलिए मैं तीनों की एंट्री कर रहा हूँ। तो ये आ गया 6 लाख। तीनों इक्वल पार्टनर है, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। तीसरे पार्टनर का नाम क्या है? हरी।
हरी कैपिटल अकाउंट। ओके ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे, सॉरी 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है ए बी सी तीन पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1 और 25 फरवरी 2019 को बी की डेथ हो जाती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ जो हमने कैलकुलेट किया है वो कितना है 5,000 रुपये। मतलब प्रॉफिट यहाँ पे निकाल रखा है, बस हमें क्या करना है जर्नल एंट्री पास करनी है। तो भाई जर्नल एंट्री सीधी सी बात, हमने प्रॉफिट निकाल लिया उसके हिस्से का। जनरल एंट्री प्रॉफिट की क्या होती है, नई रेशियो तो दी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर का नाम क्या है बी, बी इज कैपिटल अकाउंट 5,000 और 5,000। ओके क्वेश्चन नंबर मेरा 11 भी हो गया है। बस सब कुछ रिटायरमेंट की तरह है, बस प्रॉफिट की कैलकुलेशन थोड़ी अलग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। बी की डेथ हो जाती है 30 जून। 30 जून को डेथ हो रही है, इसका मतलब उसने कितने महीने काम किए, अप्रैल मई जून, उसने 3 मंथ काम किया है। ओके आगे लिखा है ईयर एंड 31 मार्च 2023 प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2022 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हमें पिछले साल का प्रॉफिट काउंट करना है। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2023 में बैड डेट हो गए थे 2,000 रुपये, हैड टू बी एडजस्ट, उसको एडजस्ट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट है 14,000 है बिफोर एडजस्टमेंट और बैड डेट, मतलब बैड डेट को घटाया नहीं है, उससे पहले 14,000 है। अब भाई 14,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 2,000 पैसे डूब चुके हैं, बैड डेट हो गया तो 14 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 12,000। अब 12,000 प्रॉफिट मानेंगे हम, ठीक है। आज की डेथ किसकी हुई है बी की हिस्सा कितना है, अब ये प्रॉफिट तो पूरे साल का है तो बी का हिस्सा इंटू उसका टाइम पीरियड, टाइम कितना है 3/12 और उसका हिस्सा है बी का 2/6। अगर 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 तो ये आएगा 1,000 रुपये। देखो इतना ही आ रहा है, यहाँ पे एंट्री मांगी नहीं थी, लिखा कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ हिज डेथ, तो 1,000 हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 राम मनु एंड हरी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा केस था, ये तो प्रीवियस ईयर वाला केस था, सेल को ऊपर मैंने करा ही दिया। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 ये एवरेज बेसिस वाला केस है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, राम मनु हरी तीन पार्टनर्स है जिनके और हरी डाइट हो जाता है 30 जून को, इसका मतलब इसने भी कितने महीने काम किया है 3 महीने। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। ठीक है, यहाँ लिखा है ना एवरेज, एवरेज 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लेना है, उसके अकॉर्डिंग निकालना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021, 22, 23 का प्रॉफिट कितना है ये रहा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट, कैलकुलेट हरीश शेयर प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ हिज एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000, ये तो हम निकाल रहे हैं एवरेज, तो जोड़ो 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000, तो ये होता है 3,60,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा एवरेज 1,20,000। अब ये तो पूरे बिजनेस का है, डेथ किसकी हुई है हरी की, हरी का हिस्सा कितना है कुछ नहीं दिया तो मैं इक्वल मानूंगा 1/3 और उसने 3 महीने काम किया तो 3/12, तो ये आ जाएगा उसका प्रॉफिट 3 महीने का 10,000। देखो हमारा आंसर भी मैच हो गया। एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस नहीं, क्योंकि नई रेशियो तो गिवन नहीं है, टू हरी कैपिटल अकाउंट 10,000 और 10,000। तो नॉर्मली मैंने आपको तीनों तरह के केस करा दिए हैं, तो अब आगे और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, XYZ पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है और वाई की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है 30 जून को, ठीक है। और
30 जून का मतलब इसने भी 3 महीने काम किया है। लिखा है कि प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का ऑलरेडी निकाला हुआ है 3,60,000। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 3/12 निकालना, जो कि इस लाइन से पता पड़ रहा है कि 3 महीने उसने काम किया है। मैं उसका टाइम पीरियड को इग्नोर इसलिए करूँगा क्योंकि जो प्रॉफिट है ये 1 अप्रैल से 30 जून तक का है। लेकिन इसमें हमें फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है जो कि इनकी 3:2 है। पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, और इस 3,60,000 अगर ये पूरे बिजनेस का है तो इनका हिस्सा कितना है, 3,60,000 इंटू किसकी डेथ हुई है, वाई की। वाई का हिस्सा है 2/6, तो 3,60,000 इंटू 2/6 ये आएगा 1,20,000। ये वाई का हिस्सा हो गया प्रॉफिट का। अब रेशियो निकाल लो, क्या होता है गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो एक्स और जेड का निकलेगा। एक्स का न्यू कितना है 3/5, 2/5 माइनस 3/6 और 1/6। एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। ये 1 ये 3, 5 6 36 12 6 18, ये आ गया 15/30। ये आ गया 11 एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया। ओल्ड तो 1/6 है जेड की, मिस्टेक हो गई शायद रेशियो निकालने में। 3/5 2/5 न्यू हो गई, न्यू है एक्स और जेड की, और एक्स की ओल्ड है 3/6, इसकी है 1/6। एज्यूम 30, 6 5 30। ओ क्लास कुछ मिस्टेक हो गई, हाँ 1 नहीं आएगा। हाँ 6 5 30, 5 1 5, 5 3 15। तो ये कितना आ गया, अगर 18 में से 5 गए ये 3/30, और 12 में से 5 गए 7/30। ओके, तो गेनिंग रेशियो क्या आ गई 3:7। इसमें एंट्री कर दो क्योंकि नई रेशियो दी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर का नाम क्या है, एक्स जेड टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, वाई। ठीक है, इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का भी कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना हिस्सा निकाला था 1,20,000। अब ये 1,20,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, ये आएगा इसका 36,000, इसका आएगा 84,000। तो क्वेश्चन नंबर हमने 14 भी कर लिया। ओके, अब चलते हैं आगे 15 पे। लिखा है कि राधा टीना और रीता पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। रीता की डेथ होती है 31 जुलाई 2022 को और राधा एंड टीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेथ। मतलब कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे वो किस बेसिस पे होगा, डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट वॉज 4.5 लाख। यहाँ पे क्या और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, नई रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं है। अब रीता ने काम कितने दिन किया, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब इस डेट से हम काम देखें तो इसमें 4 महीने काम किए हैं, और पूरे बिजनेस का प्रॉफिट 4.5 लाख है। इंटू इक्वल रेशियो मतलब 1/3, और ये 4.5 लाख पूरे साल का है, तो हमें 4/12 करना पड़ेगा। तो ये 4.5 लाख डिवाइड बाई 3 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो ये हिस्सा आएगा 50,000। और नई रेशियो कहीं दी नहीं है, तो एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर का नाम। देखो ये एंट्री जो मैंने सिखाई थी 50,000 से। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये सारे क्वेश्चन बना लोगे। कोई अच्छा सा क्वेश्चन मैंने आपको सारे ही करा दिए, बस मेरे को एक क्वेश्चन कराना है, इसमें हमें सेल के लिए परसेंटेज निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 इजी आप कर लोगे, 16 17 होमवर्क है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। और 18 भी होमवर्क है। एक केस में तो कुछ नहीं बोला रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर का नाम। और बी केस में नई रेशियो दे रखी है, तो यहाँ पे आप जानते हो गेनिंग तो सेक्रीफाइसिंग में। बस मुझे लास्ट क्वेश्चन कराना है आपको परसेंटेज वाला।
तो चलो तो पहले आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। लिखा है ए बी सी 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो 2:1 है। सी की डेथ हो जाती है 30 जून, अप्रैल मई जून, इसका मतलब 3 महीने उसने काम किया है। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 1 लाख और 10 लाख। सेल्स ड्यूरिंग द अप्रैल से लेके जून तक की कितनी है, 1.5 लाख है। और हमें बताना है कैलकुलेट करके कि कितना प्रॉफिट होगा उसकी डेथ तक। देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, ये और ये, क्योंकि ये भी 1 साल का प्रॉफिट है, ये भी 1 साल की सेल है, तो सेम ईयर का लेना है दोनों। तो ये हो जाएगा 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 10%। ओके, यहाँ पे मुझे परसेंटेज गिवन नहीं था इसलिए मैंने निकाला है, देखो। और अप्रैल से लेके जून तक की सेल, इसका मतलब टाइम पीरियड को इग्नोर करना है, सीधा 1.5 लाख का 10% निकाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 15,000 उसका प्रॉफिट। अब 15,000 पूरे बिजनेस का है, जिसकी डेथ हुई है सी है, सी का हिस्सा है 1/5 इंटू 1/5 का मतलब है 3,000। ओके देखो ये रही 3,000 भी आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 20 में भी करना है। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। लिखा है कि अजय, भावना, श्रेया पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, और 1 जुलाई 2022 को श्रेया की डेथ हो जाती है, मतलब अप्रैल मई जून, जुलाई की बिगनिंग में डेथ हो गई, इसका मतलब 3 महीने उसने काम किया है। द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सेल्स फॉर द ईयर 2021-22 की सेल है 5 लाख एंड 1 अप्रैल से 30 जून तक की है 1,40,000। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या इग्नोर करूँगा, टाइम पीरियड, क्योंकि 1,40,000 दे रखी है। अब मुझे सेल तो यहाँ मिल गई, ये 5 लाख, क्या मुझे प्रॉफिट दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है या प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर हैज़ बीन 10%, मुझे 10% दे रखा है। आगे क्या बोला है, ऑन सेल सिंस श्रेया लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन हु डिफरेंटली एबल, it was decided that the profit for the purpose of setting श्रेया account is to be calculated 20% निकालना है। इसका मतलब 10% को इग्नोर करो, सीधा 20 लेना है। तो हमें उसका प्रॉफिट बताना और एक एंट्री पास करनी है। अब देखो पूरे बिजनेस, ये जो प्रॉफिट है ये 3 महीने का है, तो टाइम पीरियड को इग्नोर करो। 1,40,000, हमें 10 नहीं लेना, 20 लेना है। 1,40,000 इंटू 20 अपॉन 100, ये आएगा 28,000। 28,000 पूरे बिजनेस का इंटू उसका हिस्सा, कौन था, श्रेया। श्रेया का हिस्सा क्या है, 1/5, तो 28,000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5600। तो एंट्री क्या होगी, नई रेशियो गिवन नहीं है, P&L सस्पेंस टू श्रेया, कितना आ जाएगा 5600। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 21 और 22, 23, ये तीनों ही आपके ये भी होमवर्क है। ओके, तो मैंने हर तरीके का केस आपको करा दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का ले लिया। अगली क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे फुल फ्लेश टाइप में, जो कि डेप्थ से आने के चांसेस हैं। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।